बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 जानदारों की तंजीम के दर्जात में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का दर्जा है। ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, उसको हम देखेंगे। आला दर्जे के मल्टी सेलुलर जानदारों में एक से ज़्यादा इकसाम के टिश्यूज जिनके अफ़आल एक दूसरे से वाबस्ता हों आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। अब इसमें दो चीज़ें। पहली चीज़ कि आला दर्जे के मल्टी सेलुलर। आला दर्जे के मल्टी सेलुलर से क्या मुराद है? मल्टी सेलुलर का आपको मैंने बताया था यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। यूनी का वर्ड याद रखिएगा, बायो में बाहर जो है वो आपको बार बार सुनने को मिलेगा। यूनी का मतलब होता है एक और मल्टी का मतलब होता है ज़्यादा। तो यूनिसेलुलर ऐसे जानदार जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी एक सेल ही अपने आप में एक मुकम्मल जानदार होता है। मल्टी का मतलब ज़्यादा, सेलुलर का मतलब सेल। तो मल्टी सेलुलर ऐसे जानदार जो ज़्यादा सारे सेल्स के मिलकर बने होते हैं। आला दर्जे से क्या मुराद है? अब जो मल्टी सेलुलर जानदार हैं उनको हम मजीद आगे कैटेगराइज करते हैं इन सिंपल मल्टी सेलुलर, सादा मल्टी सेलुलर और कम्प्लेक्स या हायर मल्टी सेलुलर, आला दर्जे के या पेचीदा मल्टी सेलुलर। अब सेल्स मिलकर जब टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है, अब वो जानदार जिनमें टिश्यूज मिलकर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बना दें तो उसको हम कहते हैं वो आला दर्जे के या पेचीदा मल्टी सेलुलर हैं। और वो जानदार जो सिर्फ टिश्यूज पर मुश्तमिल है, यानी अगर एक जानदार सिर्फ टिश्यू का मिलकर बना है तो इसका मतलब उसके अंदर सेल्स तो ज़्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टिश्यूज जो है वो सेल्स का मजमुआ होते हैं। तो अगर एक जानदार टिश्यू का बना है तो इसका मतलब उसके अंदर जो सेल्स हैं वो ज़्यादा सारे हैं, तो वो मल्टी सेलुलर है। लेकिन अगर वो टिश्यूज मिलकर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं बना रहे तो वो सिंपल मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, सादा मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी अब इसमें है कि एक से ज्यादा इकसाम के टिश्यूज टिश्यूज जो है वो एक से ज्यादा किस्म के होंगे, ठीक है। अब एक से ज्यादा किस्म के होने से मुराद कि हर टिश्यू का काम भी डिफरेंट होगा। अगर टिश्यू की इकसाम, अगर उसकी किस्में अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है हर टिश्यू का काम भी डिफरेंट होगा। तो लेकिन डिफरेंट काम तो जरूर होगा, काम अलग तो जरूर होगा लेकिन वाबस्ता होगा। अब इसमें यूजुअली बच्चे ये समझ लेते हैं कि वाबस्ता काम से मुराद है सेम काम। वाबस्ता काम से मुराद सेम एक जैसा काम नहीं है। वाबस्ता काम से मुराद ये है कि उनका काम आपस में किसी न किसी तरह से रिलेट कर रहा है, उनका आपस में ताल्लुक है, वो काम डिफरेंट ही है, ठीक है, लेकिन उनका मकसद कह लें कि उन दोनों डिफरेंट कामों का जो मकसद है वो सेम होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो है वो शर्ट्स सिलाई होती हैं, ठीक है, कपड़े से शर्ट्स बनती हैं। तो ओवरऑल अगर हम उस फैक्ट्री को डिफाइन करना चाहें कि यहाँ पर क्या काम होता है तो हम सिर्फ एक ही लाइन के अंदर जो है वो कंप्लीट जवाब दे देंगे कि यहाँ पर शर्ट्स सिलाई होती हैं या ये शर्ट्स की फैक्ट्री है, यहाँ पर शर्ट्स बनती हैं। लेकिन क्या उसके अंदर सिर्फ एक ही काम हो रहा है? लेकिन अगर जब हम जाते हैं उस फैक्ट्री के अंदर तो हम देखेंगे कि एक जो स्टेशन है, एक स्टेज के ऊपर कपड़े की कटाई हो रही होगी, दूसरे स्टेशन के ऊपर उसकी सिलाई हो रही होगी, तीसरे स्टेशन पे उसको जो है वो बटन वगैरह लग रहे होंगे, उनके काज वगैरह हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन पे उनकी जो है वो प्रेस उनको किया जा रहा होगा, नेक्स्ट स्टेशन पे जो है उनको प्रेस करके उनको पैक किया जा रहा होगा, ठीक है। तो अब कटिंग का जो काम है वो डिफरेंट है सिलाई से, सिलाई का काम डिफरेंट है काज बटन से, काज बटन का काम डिफरेंट है प्रेस करने से, प्रेस का काम डिफरेंट है पैकिंग करने से। अब ये काम हर एक काम डिफरेंट है लेकिन ओवरऑल इनका अगर हम मकसद देखें तो वो सेम है कि सारे के सारे स्टेशन या ये सारे के सारे लोग शर्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल एंड रिजल्ट जो है वो एक ही होता है। तो सेम जो टिश्यूज जो हैं जिनका काम डिफरेंट है, और डिफरेंट काम से मुराद ये है कि ये आप आपस में इनका जो काम है वो वाबस्ता है। वाबस्ता से मुराद कि इनका जो मकसद है वो सेम ही होगा। जैसे अब शर्ट्स बनाने की एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल दी है
उसमें अब हर बंदे का काम डिफरेंट है लेकिन मकसद सेम है कि उन्होंने शर्ट्स बनानी है। तो इसी तरह मुख्तलिफ टिश्यू जिनका काम आपस में वाबस्ता होता है वो आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं। एक ऑर्गन के मुख्तलिफ टिश्यू अपना अपना मखसूस काम करते हैं, यानी ऑर्गन के अंदर जो मुख्तलिफ इकसाम के टिश्यू हैं वो अपना अपना काम करेंगे और ये तमाम काम मिलकर एक ऑर्गन का फेल बन जाता है और वो सारे काम मिलकर एक ऑर्गन का काम बन जाएगा। यानी उस स्टेशन जो है, अगर 5-6 स्टेशन या 5-6 लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, वो ओवरऑल जब हमने एग्जाम्पल देखी तो मैंने कहा कि हम उस फैक्ट्री के काम को सिर्फ एक ही वर्ड में एक्सप्लेन कर देंगे, एक ही लाइन में, कि ये शर्ट्स की फैक्ट्री है, यहाँ पर शर्ट्स बनती हैं। अब उसके जो अंदर डिफरेंट काम हो रहे हैं वो मिलकर एक काम बन गया, उस फैक्ट्री का काम बन गया। मिसाल मिसाल के तौर पर मैदा एक ऑर्गन है जो प्रोटीन की डाइजेशन और खुराक को जखीरा करने के लिए मखसूस है। मैदा नॉर्मल स्टमक, तो उसमें वो प्रोटीन की डाइजेशन, गोश्त जो होता है उसको डाइजेस्ट करता है और खुराक को स्टोर भी करता है। इसकी साख्त में दो बड़ी इकसाम के टिश्यूज मौजूद होते हैं, एपिथेलियल या जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, टिश्यूज प्रोटीन की डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक खास किस्म का जूस खारिज करते हैं, जिस तरह हमारे जो मुंह से सलाइवा निकलता है, थूक जिसको हम कहते हैं लुआब, तो इस तरह एक खास किस्म का जूस निकलता है जिसको हम जो है वो गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो ये एक डिफरेंट काम है। दूसरे किस्म के टिश्यूज हैं वो है मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज डिफरेंट है, मस्कुलर टिश्यूज डिफरेंट है। तो मस्कुलर टिश्यू से मैदे की दीवारें सिकुड़ती हैं जिससे खुराक पिस जाती है। ठीक है, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देती है। अब एपिथेलियल का काम गैस्ट्रिक जूस को खारिज करना है जो प्रोटीन को तोड़ता है, और मस्कुलर टिश्यू का काम मैदे की दीवारों को सुकेड़ना है। ठीक है, तो अब जिससे खुराक पिस जाती है, तो इसका टिश्यू डिफरेंट है, काम भी डिफरेंट है। और मैदे के पिछले किनारे की तरफ हरकत करती हैं, यानी आगे की जानिब हरकत करती हैं जिससे खुराक पिस जाती है। इस तरह ये दोनों टिश्यूज अपना अपना मखसूस काम करते हैं और दोनों का मजमूई काम मैदे का फेल है। यानी अब एपिथेलियल काम जो है वो एपिथेलियल का काम प्रोटीन की डाइजेशन है और मस्कुलर टिश्यू का काम खुराक को आगे की तरफ हरकत करना और खुराक को पीसना है। तो जबकि ओवरऑल ये दोनों का काम मिलकर एक मैदे का काम बन जाएगा। यानी मैदा जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट और खुराक को अच्छी तरह पीसता है और खुराक को स्टोर भी करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम मैकेनिकल जो है वो ब्रेकडाउन है खुराक की। ठीक है, तो खुराक जो है वो इस तरह गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है और खुराक जो कि एसोफेगस से आती है वहाँ से, तो फिर खुराक को डाइजेस्ट करके आगे मुंतकिल कर दिया जाता है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो मल्टी सेलुलर जानदारों में तंजीम का अगला लेवल ऑर्गन सिस्टम का है। वाबस्ता काम करने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मुनज़्ज़म होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें भी वही हम एग्जांपल ले सकते हैं फैक्ट्री वाली, जो हमने अभी ऑर्गन के अंदर ली थी, कि मुख्तलिफ जो ऑर्गन हैं और वो आपस में मिलके जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह जो टिश्यूज हैं वो मुख्तलिफ टिश्यू हैं लेकिन काम वाबस्ता है, वो मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका काम तो मुख्तलिफ है लेकिन वाबस्ता है, यानी मकसद सेम है, वो मिलकर जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन अपना मखसूस काम करता है और तमाम ऑर्गन्स के काम ऑर्गन सिस्टम के अफ़ाल बन जाते हैं। जस्ट लाइक टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज के काम मिलकर आपस में ऑर्गन के काम बन जाते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गन के काम मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम के काम बन जाता है। मिसाल मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम जो खुराक जो है वो खुराक को डाइजेस्ट करने का काम करता है, जो खुराक की डाइजेशन का फेल सर अंजाम देता है। इसके फ्रेमवर्क में अहम ऑर्गन ओरल कैविटी, मैदा, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन,
जिगर और लबलबा यानी पैंक्रियाज हैं। ये तमाम ऑर्गन्स खुराक की डाइजेशन में मदद करते हैं। अब अगर हम देखें तो इसको चैप्टर नंबर हम देखेंगे 8 के अंदर मज़ीद डिटेल के साथ। तो इसमें जो है वो मैदा आता है। ओरल कैविटी, जो मुंह के अंदर की जगह है वो ओरल कैविटी कहलाती है। तो हम निवालों को मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं, अमाइलेज की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं उसके अंदर। ठीक है, मैदा खुराक को पीसता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। छोटी आंत सारे मॉलिक्यूल्स सारी खुराक को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखती है। तो फिर यहाँ से खुराक जज़ब होके ब्लड के अंदर भी जाती है। बड़ी आंत में जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करके जिस्म में ले जाया जाता है, और साथ में ये फुजला को यानी अनडाइजेस्टेड फूड, जो खुराक डाइजेस्ट नहीं हो पाती, उसको स्टोर भी करती है। जिगर जो है वो एक जूस खारिज करता है जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। पैंक्रियाज से भी बहुत से जो है वो खारिज होते हैं एंजाइम्स, जो कि हेल्प करते हैं खुराक की डाइजेशन में। अब इन सारे ऑर्गन्स का जो काम है वो डिफरेंट है, लेकिन सब का जो मकसद है वो सेम है, खुराक को डाइजेस्ट करना। यानी इनका काम आपस में कहीं ना कहीं लिंक है। जानवरों की निस्बत पौधों में ऑर्गन सिस्टम लेवल सादा होता है। मिसाल के तौर पर रूट सिस्टम, ठीक है, इसकी वजह जानवरों में पौधों की निस्बत ज़्यादा अफ़आल और सरगर्मियाँ हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज के अंदर भी है, हम इसको देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो पौधों में कम पेचीदा, या हम कह लें सिंपल अल्फाज में कि सादा होता है। जानवरों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ज़्यादा पेचीदा होता है, कम्प्लेक्स होता है। उसकी वजह यही है कि जानवरों में सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। पौधों के जो अफ़आल हैं वो बहुत लिमिटेड से सिंपल से होते हैं। नॉर्मली जैसे अगर हम खुराक की ही बात कर लें तो वो जड़ों से पानी जज़ब करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ग्लूकोज बना लेते हैं। जबकि हम जानवरों की, अगर हम इंसान की ही बात कर लें तो हम बहुत सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें खाते हैं। हमारा नाश्ता अलग है, जो है वो ब्रेकफास्ट जो डिफरेंट है, लंच डिफरेंट है, डिनर डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है, डिनर के अंदर कभी हम जो है वो गोश्त खा रहे होते हैं, कभी चावल खा रहे होते हैं, कभी रोटी खा रहे हैं, कभी फास्ट फूड खा रहे हैं, कभी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। तो बहुत सारी कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ में जो है वो जानवर इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर जो सिस्टम्स हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल वो भी ज़्यादा पेचीदा होते हैं।